बहुत समय पहले राजस्थान के एक जिले में एक कलेक्टर साहब आए। कलेक्टर साहब का नाम था विजय कुमार माथुर। एक दिन कलेक्टर के ऑफिस के पास एक बूढ़ी अम्मा आई और कलेक्टर साहब से मिलने की जिद करने लगी। बूढ़ी अम्मा ने कलेक्टर साहब के चपरासी को बताया कि वो उनकी माँ हैं और आज उनके लिए अपने हाथों से हलवा बना करके लाई हैं, क्योंकि आज कलेक्टर साहब का जन्मदिन है। कलेक्टर विजय कुमार माथुर उस समय बड़े अधिकारियों की एक मीटिंग ले रहे थे। तभी उनके पास चपरासी आया और उसने कहा, साहब, एक बूढ़ी और कानी अम्मा आई है और वो खुद को आपकी माँ बता रही है। कह रही है कि आज आपका जन्मदिन है और वो आपके लिए हलवा लेकर के आई है। कलेक्टर ऑफिस के सभी कर्मचारी उस बूढ़ी और कानी औरत को देख करके हंस रहे थे और इस बात का उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि यह बूढ़ी और कानी औरत कलेक्टर साहब की माँ है। उन्हें लगा यह औरत निश्चित रूप से कोई पागल औरत है और झूठ बोल रही है। कलेक्टर ने देखा कि उसकी माँ सचमुच उसके ऑफिस में उसके लिए हलवा लेकर के आई है। अपनी कानी माँ को देख करके और उस पर अपने सभी कर्मचारियों को हंसता हुआ देख करके कलेक्टर को बहुत गुस्सा आया। माँ, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि मेरे ऑफिस इस तरह नहीं आया करो। जाओ, मुझे नहीं खाना तुम्हारा हलवा, लेकर के जाओ और आज के बाद दोबारा इस ऑफिस में कदम मत रखना। दिन भर का काम निपटा करके जब कलेक्टर शाम को अपने घर लौटे तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। उन्होंने माँ से माफ़ी मांगने के लिए उसे बुलाया, लेकिन जब वो घर में नहीं दिखी तो उन्होंने अपने नौकर रामू को बुलाया और पूछा कि रामू, माँ कहाँ है? साहब, आज अम्मा बहुत दुखी थी, बहुत उदास थी और बहुत रो भी रही थी। वो अपना सारा सामान लेकर के गांव की तरफ चली गई है और उसने कहा है कि कलेक्टर साहब को कहना कि वो अपना काम अच्छे से करे और मुझे लेने के लिए गांव ना आए। रामू की बात सुन करके कलेक्टर साहब के होश उड़ गए। वो रात में ही गांव की ओर भागे। उन्हें माँ के जाने का बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। माँ तो जा चुकी थी। गांव पहुंचते ही कलेक्टर साहब को गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मिले। उन्होंने उनके पास जाकर के अपनी माँ के बारे में पूछा कि काका, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? विजय बेटा, तुमने अपनी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। तुम कलेक्टर हुए तो क्या हुआ, वो तुम्हारी माँ थी और तुम नहीं जानते उसने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। जिस माँ को कानी कानी कह करके तुम और तुम्हारे कर्मचारी मजाक उड़ाते रहे और उसे अपने ऑफिस से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया, जानते हो कानी वो नहीं थी, बल्कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम काने थे। तुम्हारी एक आंख जन्म से ही खराब थी और जब तुम स्कूल जाने लगे तो स्कूल के बच्चे काना काना कह करके तुम्हारा मजाक उड़ाते। तुम्हें बड़ा होने पर कोई काना काना कह करके चिढ़ाए नहीं, कोई तुम्हारा मजाक ना उड़ाए और तुम अपनी दोनों आंखों से इस दुनिया को देख सको और आगे बढ़ सको। इसीलिए तुम्हारी माँ ने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी और खुद कानी बन करके पूरा जीवन बिता दिया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, दूसरों के घर में काम करके तुम्हें इस लायक बनाया कि आज तुम कलेक्टर बने। तुम्हें पूरी जिंदगी उसने ये भी नहीं पता चलने दिया कि कानी तुम्हारी माँ नहीं बल्कि तुम थे। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम काने थे और तुम्हारी माँ ने अपनी एक आंख तुम्हें इसीलिए दी थी ताकि तुम दोनों आंखों से इस दुनिया को देख सको। लेकिन आज तुमने अपनी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है बेटा, बहुत गलत व्यवहार किया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। बुजुर्ग से अपनी माँ की सच्चाई जान करके कलेक्टर को बहुत पछतावा हुआ। वो बहुत रोए और अपनी माँ को भी बहुत ढूंढा, लेकिन माँ नहीं मिली।
फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर हाल में अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और उनसे हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे किड्स कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी ही कहानियां लेकर हम आपके पास दोबारा आएंगे। तब तक के लिए राम राम।